के विस्तार में एक नगर की रचना कर दिया। एक योजन में सज्जनों 400 कोस होता है और 100 योजन 400 कोस में उस नगर का विस्तार किया जो विष्णु धाम से भी बड़ा सुंदर था। वहां के राजा का नाम था शीलनिधि। शीलनिधि के एक सुंदर पुत्री थी जिसका नाम था विश्वमोहिनी। ऐसा किया भगवान ने कि विश्वमोहिनी का स्वयंवर रच दिया। उतने ही समय में देश विदेश के राजा आकर के बैठे थे उस स्वयंवर में। इतनी सुंदर ये कन्या है इनकी, और ये जिस राजा को पसंद कर लेगी उसी राजा के गले में जयमाला डाल देगी। बोली भक्त भगवान की जय हो। उसी राजा के गले में जयमाला डाल देगी। और तब तक नारद जी वहां पहुंच गए। 2-4 बच्चे नगर के बाहर खेल रहे थे। हे बच्चे, क्या बात है? हाँ? नारद जी ने कहा भैया ये बताइए कि कौन सा नगर है? बोले इस नगर का नाम तो शील नगर है। शील नगर, यहाँ के राजा का नाम शीलनिधि है। अच्छा, तो आप कैसे? नगर में तो बहुत सुंदर मालूम पड़ रहा है, कोई उत्साह है? हाँ, बच्चों ने कहा हमारे राजा के राजकुमारी का स्वयंवर है और देश विदेश के राजा रहे, बहुत बड़ी भीड़ लगी है। नारद जी ने कहा तो हम भी वहां चल करके देखें। नारद जी वहां पहुंच गए और जैसे नारद जी वहां पहुंचते हैं उस स्वयंवर में शीलनिधि ने नारद जी को देखा, प्रणाम किया। हे महाराज, बोले क्या है? कहा आप, मैं जानता हूं आप हस्तरेखा के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो मेरी ये पुत्री है, इसके हस्तरेखा को देख लीजिए और हस्तरेखा देख करके बता दीजिए। नारद जी ने कहा बुलाइए। नारद जी के सामने जैसे विश्वमोहिनी आई तो हाथ देखने की बात को भूल गए। नारद जी विश्वमोहिनी के चेहरा को देखने लगे। राजा शीलनिधि ने कहा बाबा, ये चेहरा देखने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने अपने पुत्री के हस्तरेखा को देखने के लिए बुलाया है। अच्छा? नारद जी हस्तरेखा को लगे देखने। अरे वाह, इसके हस्तरेखा में तो बड़ी सुंदर बात लिखी है। क्या लिखी है इसके हस्तरेखा में? नारद जी अपने मन में विचार किए कि जो यह बरई अमर सोई होई, जो यह बरई अमर सोई होई। ये भैया कुछ हमारे कार्यकर्ता जो इधर उधर स्वयं घूम रहे हैं, ये बच्चे यहाँ कुछ 4-5 बच्चे यहाँ बैठे हैं, एक दूसरे को ढेला मार रहे हैं। इनको उठा करके सबसे पीछे कर दीजिए। जब स्वयं कार्यकर्ता इधर उधर घूम रहे हैं तब किसको डांटेंगे? ओ जो यहाँ बरई अमर सोई होई, जो यही बरई अमर सोई होई। समर भूमि कहीं जीत न खोई, समर भूमि कहीं जीत न खोई। समर भूमि कहीं जीत न खोई, समर भूमि कहीं
लिखा क्या है कि इसका विवाह जिसके साथ होगा वो अमर होगा। और नारद जी ने विचार किया कि इसका विवाह जिसके साथ हो जाएगा वो अमर हो जाएगा। अच्छा तो क्यों ना इसके साथ मैं अपना विवाह कर लूं, बस मरने वाला काम ही खत्म हो जाए। और ये नहीं सो अच्छा, दूसरी बात, जब अमर हो जाएंगे तो सिद्ध चारण गंधर्व सब उनकी सेवा करेंगे। इसका विवाह जिसके साथ होगा, तो अब मैं इसके साथ अपना विवाह करूं। लेकिन साधु के साथ कोई अपने बिटिया का विवाह नहीं करता है। पिताजी अपने बिटिया का विवाह खोजने जाते हैं सज्जनों, तो 5-6 बात देखते हैं, जहां बल की तलाश करते हैं। ABCDEF ये 6 बात देखते हैं। ए से एज, वर कन्या दोनों में समानता है। बी से ब्यूटी सुंदरता, सी से कैरेक्टर, डी से डिमांड, ABCDE से एजुकेशन, पढ़े कितना है, और यप से फैमिली, परिवार वर्ग के कितने हैं। ये 5-6 चीज सब लोग देखते हैं। तो नारद जी ने सोचा हम ठहरे साधु, और इस कन्या के हाथ में लिखा है जिसका विवाह इसके साथ होगा वो अमर होगा। साधु के साथ भला कौन अपने बिटिया का विवाह करेगा। लेकिन विवाह तो करना ही है। ऐसा विचार करके नारद जी यहां से चल दिए। जय हो, कहां चले? हरिसन मागव सुंदर गाई, हरिसन मागव सुंदर गाई, हरिसन मागव सुंदर गाई, हरिसन मागव सुंदर गाई। जय जय दास हरुति भाई, जय जय दास हरुति भाई। आओ तो काम बनेगा। देखिए महाराज, ये श्री पंडित जी आपके सामने जो भी उपस्थित हैं, करनेलगंज के आगे से कथा सुनने के लिए आए हैं। विचार कीजिए। बोलिए वक्तर भगवान की, समाज की, महाराज की। ये साधु के साथ अपने बिटिया का विवाह कौन करेगा? विवाह के बाद बेटा कहीं साधु हो जाए तो माता पिता बिटिया के पश्चाताप करते हैं, हम तो बर्बाद हो गए, मेरा दामाद साधु हो गया। और साधु जान करके कौन विवाह करेगा? हाँ होगा विवाह। जितने देश विदेश के राजा आ रहे हैं, इनसे सबसे सुंदर मेरा स्वरूप हो जाएगा, तो सबको छोड़ करके मेरे गले में माला डाल देगी। लेकिन ये सुंदरता हमें देगा कौन? वही श्री हरि विष्णु हमें सुंदरता देंगे। जिनकी मैं तपस्या करता हूँ, जिनकी मैं आराधना करता हूँ, उन्हीं के पास जाऊं और उनसे कह दूं अपनी सुंदरता दे दीजिए। अरे अपने जीवन में एक ही बात आपसे मांगने आया हूं महाराज, इसको तो पूरा कर दीजिए, वो जरूर हमें सुंदरता ही दे देंगे। बस इतना विचार करके नारद जी यहां से चल दिए, विष्णु धाम में पहुंचे। अरे दौड़ते दौड़ते नारद जी पहुंच गए भगवान के पास। भगवान ने कहा ये देवर्षि वापस क्यों चले आए, कोई बात है? हाँ महाराज, क्या बात है? आज एक छोटा सा काम पड़ गया आपके लिए। मेरे लिए? हाँ बोलिए। आप तो मेरे भक्त हैं और मैं अपने भक्तों के लिए अपने शरीर के खाद को बढ़ा सकता हूँ। बोलो क्या चाहिए नारद? और उधर भगवान के मन में बात है कि अहंकार हो गया इनके अंतरात्मा में। इधर नारद जिसे कहते बताइए ना कौन सी बात है मेरे लिए? भगत की हमेशा भगत के बस में भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, भक्त बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, बात तो है इनकी शान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के
बस में है। भक्त ना होते भगवान कौन कहता, और श्रोता ना होते विद्वान कौन कहता। इतने भक्त यहाँ बैठे हैं, कुछ भक्त विचार करते होंगे अपने मन में, शायद 5 हाथ ऊंचे बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं, हम लोगों को जमीन में बैठा दिए। विचार करिएगा, जमीन पर बैठने वाला जमींदार होता है और चौकी पर बैठने वाला चौकीदार होता है। जमींदार बड़े होते हैं, चौकीदार छोटे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऊंचे बैठने वाला कहीं बड़ा नहीं होता है। भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। हरि बोल। हम करने के लिए तैयार हैं, हम तो सदा भक्त के बस में ही रहते हैं। मांगो महाराज, मांगिए, मांगूंगा तो मिलेगा मिलेगा। अच्छा सुनिए महाराज, आपन रूप देहो प्रभु मोहि, आपन रूप देव प्रभु मोहि। आज भगवान ने कहा कब, कहा अब, इसी समय तुरंत आपन रूप देहो प्रभु मोहि, आपन रूप देव प्रभु मोहि। आन भाति नहीं पावो मोहि, आन भाति नहीं पावो मोहि। मेरा रूप मांग रहे हो? हाँ, अच्छा मेरा रूप क्यों मांग रहे हो? महाराज, जब तक आप अपना रूप नहीं देंगे तब तक मैं उसको नहीं पाऊंगा। किसको? विश्व मोहिनी को। एक बात मन में विचारे भगवान, ये तो ब्रह्मचारी है नारद जी, ये विश्व मोहिनी के साथ विवाह क्यों करेंगे और क्यों करना चाहते हैं? नारद, हाँ क्या चाहिए? मेरा रूप? हाँ, उसको पाने के लिए? हाँ ठीक है, हम तो हमेशा भक्त के बस में हैं, जो भक्त मांगता है उसको मैं देता हूँ। हे भगवान दे देते, नारद जी को अपनी सुंदरता ही दे देते, वो मानते नहीं क्योंकि भक्त मांग रहा है। और जब तक भगवान ने कहा जो मांग रहे हो मैं आपको देने जा रहा हूँ, तब तक नारद जी ने दूसरी बात कह दिया। क्या दूसरी बात कहा कि जेहि विधि हो ये नाथ हित मोरा, जेहि विधि हो ये नाथ हित मोरा, जेहि विधि हो ये नाथ हित मोरा, जेहि विधि हो ये नाथ हित मोरा। करहु सो भेगी दास मैं तोरा, करहु सो भेगी दास मैं तोरा। हे महाराज, जिसमें मेरा हित हो, नारद जी ने क्या कहा? जिसमें मेरा हित हो वही जल्दी से कर लीजिए। भगवान हंसने लगे इस बात को सुनकर के। एक तरफ मांग रहे हैं अपनी हमारी सुंदरता ही विवाह करना चाहते, और दूसरे कह रहे हैं जिसमें मेरा हित हो। एक साधु का विवाह हो जाए उसका हित नहीं, साधु का विवाह हो जाए तो अनहित होता है। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, और वेद वैद न दे सुनहु मुनि जोगी। रोगी रोग से ग्रस्त है, अब वैद्य जी के पास जाकर के कहा, वैद्य जी ने दवा दिया, कहा परहेज करना पड़ेगा। बोले क्या परहेज करना पड़ेगा? कहा रोटी दाल खाना पड़ेगा। वो चटपटा खाते थे। कितना दिन? 1 वर्ष। कहा मर जाए तो अच्छा, 1 वर्ष कहा चटपटा छोड़ सकते हैं। बड़ी आग्रह करता है रोगी वैद्य से,
लेकिन वैद्य जी उसको चटपटा खाने के लिए नहीं कहते हैं। ये नारद, ठीक उसी प्रकार से आप मुझसे मांग रहे हैं मेरा रूप और कह रहे हैं जिसमें मेरा कल्याण हो, जिसमें तेरा कल्याण हो। चलो ठीक है, आपका जिसमें कल्याण होगा मैं वही करूंगा, आप यहाँ से जाइए। बोले शंकर भगवान की जय हो। नारद जी वहां से चल दिए, आ गए उस सभा में जहां देश विदेश के राजा बैठे थे। वहां नारद जी आकर के बैठ गए, बड़े प्रसन्न है। आज तो ये जयमाला लेकर के विश्व मोहिनी आएगी और मेरे गले में डाल देगी और मैं इसका वर हो जाऊंगा। जितनी सुंदरी है, और जब ये मेरे गले में जयमाला डाल दूंगा तो इसकी हस्तरेखा में लिखा है कि जो ये वर है जिसका विवाह इसके साथ होगा वो अमर हो जाएगा, वो अमर होगा तो मैं अमर हो जाऊंगा। ऐसा नारद जी विचार कर रहे थे। अब विचार करते करते समाज में बैठे हैं। वहां भगवान भोले बाबा के दो अनुचर थे, रुद्रगण, इनके दो गण थे। और नारद जी को देख करके हंस रहे थे। वाले बाबा वाह, बहुत अच्छे लगे। इतनी पूरी समाज में आप जैसा सुंदर कोई नहीं है, आप ही के गले में माला डाल देगी विष्णु। हम क्या किसी से कम हैं? हम तो सबसे सुंदर है। और नारद जी क्या जाने कि हमने सुंदर स्वरूप मांगा, दे दिया उन्होंने कुरूप बांदर का मुख हो गया है। नारद जी को नहीं मालूम है बंदर के मुखाग्नि का हो गया हूँ। रुद्रगणों ने कहा आप बड़े सुंदर हैं, वो विश्व मोहिनी आपके ही गले में माला डाल देगी, आपके सिवा किसी राजा को वर्ण नहीं करेगी। नारद जी ने कहा हम किसी से कम नहीं है, हम सबसे सुंदर हैं, ब्यूटीफुल हैं। रुद्रगणों ने कहा हाँ महाराज, मालूम पड़ता है आज ही ब्यूटी पार्लर से आए हैं, इसलिए और बड़े सुंदर लग रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की समय हो, समय नहीं है। जय हो जय। अच्छा ठीक है, दौड़ो चलो। बोलिए शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की। देखो महाराज, नारद जी बैठे थे और नारद जी बैठे हैं और उधर से राजा शीलनिधि की पुत्री अपने हाथों में जयमाला लेकर के सखियों के साथ आ रही है, धीरे धीरे चल रही है माला लेकर के। आज माला डालना है किसी राजा के गले में, जो सबसे सुंदर होगा उसी के गले में विश्व मोहिनी को माला डालना है। नारद जी देख रहे तो आ रही है, हाँ इसको मेरे तरफ आना चाहिए, ये तो मेरा रास्ता छोड़ रही है, ये दूसरे की तरफ जा रही है। अच्छा हो सकता है इसने मेरे तरफ नहीं देखा हो। जेहि दिस बैठे नारद खोई, तेहि दिस कबहु न बिलो के भोई। जिस तरफ नारद जी बैठे थे, अहंकार के वशीभूत होकर के कि मेरे से सुंदर इस समाज में कोई नहीं है, सो दिसुते ही ना बिलो की। नारद जी की तरफ तो भूल करके नहीं देखा विश्व मोहिनी ने। अच्छा ठीक है, हो सकता है इधर ना देखी हो, हमको ना देख पाई हो कि सबसे सुंदर यही है। उठ पड़े नारद जी, जिधर से विश्व मोहिनी आ रही थी उधर चले गए नारद जी। और जैसे नारद जी उधर गए, विश्व मोहिनी उधर से मुड़ गई। कारण क्या है? मैं जिधर बैठा था उधर ना गई, और जब जिधर ये जा रही थी उधर मैं गया तो ये रास्ता को छोड़ दी। नारद जी बेचारे दौड़ दौड़ आगे पीछे लगे हैं, माला पड़ जाए गले में। लेकिन उसी समय देखा क्या कि धरीन्द्र पोतानो तहाँ गायव कृपाला, कुंवरी हरसी मेले हो जयमाला। उसी समाज में भगवान विष्णु राजा के रूप में आए विश्व मोहिनी के आगे, और झट विश्व मोहिनी ने अपना माला भगवान के गले में डाल दिया। बोले भक्त भगवान के। अब दुल्हनी लाई गए लक्ष्मण निवासा, और
समाज सब भयो निराशा। ये कौन राजा है? हाँ? कौन हो? तुम कौन हो? आगे बीच में टपक पड़े। ये माला मेरे गले में डालने जा रही थी, तू आकर के अपने गले में माला डाल लिया। रुकिए, तो सुन लीजिए, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ओ भगवान चले जा रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं। मन में भगवान हंसते हैं, अभी तुमको पता चलेगा। तो जितने राजा बैठे थे सब निराश हो गए। अब क्या होगा? जिसके लिए आशा लगाए थे, आशा लेकर के आए थे, वो तो दूसरे के गले में माला डाल दी। अब क्या करूं? नारद जी पगला गए। सबसे सुंदर मैं था, अब मुझसे सुंदर कौन आ गया? तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई। जो भगवान के गण दो थे वो नारद जी से गए, वारे बाबा वाह, आप तो बड़े सुंदर थे, लेकिन फिर भी आपके गले में माला विश्वमोहिनी ना डाली। हाँ, हम तो सबसे सुंदर है। अच्छा ठीक है, अपना मुख जाकर के कहीं दर्पण में देख लीजिए या जल में देख लीजिए, कहीं आप अपना मुख तो देख लीजिए, कितने सुंदर हो। क्या कोई कमी है? पहले जाकर के देखिए महाराज। इतना कह के वो दोनों गण भगे वहां से। सज्जनों, जैसे दोनों गण भगते हैं, नारद जी दौड़ करके गए, अपना बदन पानी में, बारी निहारी पानी में देखने लगे। तब काहे को ये विश्वमोहिनी मेरे तरफ आए? मेरा मुख तो बंदर का है, मैंने मांगा था सुंदर स्वरूप और उन्होंने दे दिया कुरूप। मैं पहले तुम दोनों को बताता हूं। ओ होने समाचार कहा तुम कपटी पापी दो, हम हंसे अवसो ले फल बहुरी हंसो मुनि को। अरे दुष्ट, तुम दोनों मुझको देख करके हंस रहे थे, उसका फल ले लीजिए। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, निशाचर हो जाइए। अच्छा लगेगा तो किसी संत को देख करके पुनः हंसना। ओ बेचारे डर के मारे भगे, और इतने में नारद जी का क्रोध शांत ना हुआ। तड़फड़ा रहे हैं, दांतों को कटकटा रहे, होठों को चबा रहे। आज जा रहा हूं विष्णु के पास, नहीं हम साप की मारी हम जाई, नहीं हम साप की मारी हम जाई। जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई। नारद जी ने कहा अब क्या करूं? विष्णु के पास जाकर के उनको श्राप दे दूं या मरी हो जाए, मैं स्वयं अपना प्राण वहां जाकर के निकाल दूं। और कुछ लोग इस चौपाई को पढ़ करके शायद ये अर्थ लगाते हो कि भगवान को श्राप दूं या उनको मारूं। नहीं नहीं, नारद जी ने कहा उनको जाकर के श्राप दूं या स्वयं मर जाऊं। जिन्होंने मेरी जगत में हंसी उड़ाई, अब मैं अपना मुख कहां दिखाऊंगा? ओ नारद जी क्रोधावेश में आकर के तड़पड़ाते जा रहे थे। पीछे ही पंख नीले बनो जाती, चाहे पार मिले धनु जाई, संगरमा सोई राज कुमारी, संगरमा सोई राज कुमारी, संग
जी भगवान के ऊपर क्रोध करके और रास्ते में ही भगवान मिल गए माता लक्ष्मी जी के साथ और वो विश्व मोहिनी भी साथ में। अच्छा तो यही गए थे, हाँ? यही गए थे राजा के रूप में और विश्व मोहिनी से अपने गले में माला डलवा लिया। भगवान ने कहा देवसी, जैसे हंस करके भगवान ने कहा देव ऋषि मानो जलती हुई अग्नि में कोई घी डाल दिया। नारद जी और बौखा लगे क्या? ओहो हाँ नारद बहुत क्रोधी है, शांत हो जाइए। अरे बाबा इतना क्रोध क्यों करते हो? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ हाँ मैं जानता हूँ मेरे अंदर आत्मा की जलन जो है उससे पूछिए। आज मेरा कलेजा धड़क रहा है तुमको देख करके। पर संपदा सकबू नहीं देखी, 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 तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी, मदद सिंधु चाहे बबुराया, जय जय मदद सिंधु जय बबुराया, और सुरन प्रेरी विष पान करायो, सुरर प्रेरी विष पान करायो, सुरन प्रेरी विष पान करायो, सुरर प्रेरी विष पान करायो। एक बात बताइए, यदि मेरा विवाह हो जाता तो उसमें तुम्हारा क्या नुकसान होता? हाँ? कुछ नहीं। अच्छा जब कुछ नहीं तो बेकार में बीच में क्यों टपक पड़े आप? मेरा विवाह नहीं करने दिए। भगवान कहना चाहते थे कि आपने कहा था जय विधि हो या नाथ हिति मोरा, लेकिन कहे नहीं। बोले क्यों नहीं कहे? जितना भवक रहे भवक जाने दीजिए। कोई क्रोधी आपके ऊपर आ जाए क्रोध करने के लिए तो वेद पुराण साथ कहता है उसके अंतर आत्मा की बातें सब सुन लेना चाहिए, मौन हो जाइए। नहीं वो नहीं कह पाएगा तो उसके अंतर आत्मा में रोग हो जाएगा। बोलिए बोलिए मैं सुनना चाहता, बोलिए क्या कहते हो? दूसरे की संपत्ति देख नहीं पाते महाराज, स्वप्न में भी आप नहीं देख पाते हैं किसी दूसरे की बड़ाई। ये नारद जी भगवान से कहते हैं। अब आज कलयुग में लग रहा है, एकदम सूट कर रहा है। आजकल लोग अपने दुख से नहीं दुखी हैं और दूसरे के सुख से दुखी हैं बेचारे। पंडित अरविंद शास्त्री जी यहाँ आयोजन करके यज्ञ का अनुष्ठान किया। अब इसमें कुछ लोग कहते होंगे क्या बताऊं, आ गए बीच में देखूंगा इनको। वो कहा देखोगे? वो राम की कथा करवा रहे हैं, राम जी की यज्ञ को करवा रहे हैं। राम जी स्वयं आकर के खड़े हो जाते हैं और एक ब्राह्मण नाराज होकर के चला जाएगा तो जानते हो। देखो महाराज होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, समस्त विश्व का कल्याण होता है यज्ञ से। पंडित अरविंद शास्त्री जी यज्ञ का आयोजन तो कर दी, यदि विधवत यज्ञ संपन्न हो गई तो पूरे क्षेत्र का विकास होगा। और कहीं आप लोगों ने मुट्ठा कस लिया और कुछ कमी आ गई, एक एक मुट्ठा अनाज उठा करके रखिए तो बड़ी गास लग जाती है। विचार कर ले कि मैं एक एक रुपया प्रतिदिन इस यज्ञ में जाऊंगा, केवल एक एक रुपया दान करूंगा, ज्यादा नहीं। तो एक एक रुपया एकत्रित होकर के 9 दिन में 1 लाख हो जाएगा। सोचिए तो बहुत छोटी सी बात है। 1 रुपया दान करेंगे प्रतिदिन, हम 10 परिवार हैं तो 10 रुपया डेली दान करेंगे तो कम से कम इस श्री राम बाबा के मंदिर के प्रांगण के चारों तरफ कम से कम 1000 लोग होंगे। जरूर 1000 मान लीजिए 1000 घर हो और 1000 रुपया 1 रुपया प्रतिदिन आने लगा तो बताइए बहुत हो जाएगा। क्यों 1000 मान लीजिए, 1000 घर होंगे और 1000 घर में एक घर में 10, 15, 20, 50 परिवार होंगे तो 4, 5, 6, 10,000 हो गई जनता। 10,000 रुपये डेली होगा और 9, 90, 10 दिन का कार्यक्रम है, 10, 100, 1 लाख हो गए। 1 रुपया से राशि होता है। पर संपदा सकहु नहीं देखी, पर संपदा सकहु नहीं देखी,
देखो महाराज, जब समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं को प्रेरणा दे करके भगवान भोले बाबा के पास भेज दिया। अब भोले बाबा के पास जब गए देवता स्तुति किए, भोले बाबा प्रसन्न हो गए तो उनको विष पान करवा दिया। तो आप ही की लीला थी जो शंकर जी को विष पिलाया गया। उसके बाद बारुणी में मदिरा निकली, असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मन चालू। लक्ष्मी जी निकली, उनसे माला अपने गले में डलवा लिया, विष निकला, शंकर भगवान को पिलवा दिया। बारुणी मदिरा निकली, उसको दैत्यों को पिलवा दिया। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। अब तो स्वार्थ बसी है, सदा कपट का व्यवहार है। अच्छा, भगवान नहीं बोलते परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करो तुम, कोई तुमको रोकने वाला नहीं है। जो इच्छा होती वही करते चले जाओ। आज महाराज बहुत बढ़िया घर में आपने न्योता दिया है। आज तुमको मालूम होगा, भले भवन अब बायन दीन, पावोगे फल आपन कीन्हा। आज भले घर में आपने न्योता दिया है, आज आपको बढ़िया मिलेगा फल। जो दुखी है देखो महाराज, नारद जी के क्रोध बर्दाश्त नहीं है, और जब बर्दाश्त ना हुआ नारद जी के क्रोध, तो उस समय नारद जी ने भगवान से कहा, है महाराज अब मेरा श्राप सुन लीजिए, जो आपने मेरे साथ किया है मैं आपको श्राप दे रहा हूं। बोले राधा माधव भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैंने मांगा था आपसे सुंदर स्वरूप, आपने दे दिया मुझको कुरूप। कभी आकृति तुम कीन हमारी, कभी आकृति तुम कीन हमारे, कभी आकृति तुम कीन हमारी, कभी आकृति तुम कीन हमारे। करी हाय की सहाय तुम्हारी, करी हाय की सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन तुम भारी, मम अपकार कीन तुम भारी। इसलिए नारी बिरह तुम हो सुखारी, नारे बिरह तुम हो दुखारे। नारद जी ने कहा, हे महाराज हमने मांगा सुंदर मुखाकृति, आपने दिया बंदर मुखाकृति, सुंदर से बंदर कर दिया आपने। तो मैं तुमको श्राप दे रहा हूं कि जैसे आज नारी के विरह में मैं व्याकुल हूं, ऐसे एक दिन तुमको नारी के विरह में रोना पड़ेगा, और तब यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। बस इतने काम महाराज। नारद जी से भगवान ने कहा बस इतना ही श्राप आप दिए हमको? बोले हाँ। श्राप शीश धरी हर सिय प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया कै प्रबलता करस कृपा। चलिए महाराज, आपने जो मुझको श्राप दिया वो अपने सिर पर धारण करता हूँ। और इतना कहने के बाद में भगवान ने अपनी माया का तेज जो है नारद जी के पास से छीन लिया। और जैसे नारद जी के पास से अपनी माया को छीना, जब हरि माया दूरी निवारी, जब हरि माया दूर निवारे, नहीं तहरा माना राजकुमारी, नहीं तहरा मान राजकुमारी,
पीछे माया दूर गई। अब नारद जी को ज्ञान हुआ, ओहो ये तो इनके माया के चक्कर में हम पड़े थे। और इसी माया के चक्कर में महाराज जब मैं पड़ा तो मैं समझ नहीं पाया, कब खो गया, तो क्या खो गया, मेरा हीरा कचरन मोरा हीरा हेराई गए, 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 कचरन। ये माया के चक्कर में हीरा माने राम जी का नाम, जो भगवान की भक्ति थी वो गायब हो गई माया के चक्कर में। कचरन मोरा हीरा हेराई गए, कचरन मोरा हीरा हेराई गए। ये है श्री कृष्ण जी विष्णुपुर कला के निवासी 50 मुद्रा भगवान के श्री चरण में समर्पित हुआ, भगवान की तरफ से धन्यवाद। कचरन मोरा हीरा हेराई गए, कचरन मोरा हीरा हेराई गए। नारद जी कहते हैं को पूरब को पश्चिम खोजे, कोई पूरब कोई पश्चिम खोजे, को पूरब को पश्चिम ढूंढे, कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे। हिंदू भाई पूरब के तरफ, काशी गया तीर्थों में खोजते हैं, और मुसलमान भाई पश्चिम खोजते हैं। कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे, को पानी को पत्थरन मोर हीरा हेराई गए, कचरन मोर हीरा हेराई गए, कचरन मोर हीरा हेराई गए। और महाराज सुर नर यति मुनि पीर औलिया, सुर नर सीरी औलिया, सुर नर मुनि यति, ओरे सुर नर मुनि यति पीर औलिया, सुर नर मुनि यति सीरी औलिया। पूरब रहे बहु। कोई बात बसी पंडित जी के पास गए, उनसे पूछे, वो ना बता पाए गुरु जी के पास गए, वो ना बता पाए महात्मा जी के पास गए, वो ना बता पाए योगी के पास गए, वो ना बता पाए पीर पैगंबर के पास गए, और इसी में उलझ रहे यही पचरन में मोरा हीरा हेराई गए, कचरन 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 मोरा हीरा हेराई गए। कहाँ ये कबीर जान जिन पाया, कहाँ ये कबीर जान जिन पाया,
संकट में पड़ करके मेरा हीरा ऐसा धन खो गया, अब मैं क्या करूं? हे महाराज, हमने आपको व्यर्थ में श्राप दे दिया, श्राप के योग्य आप नहीं थे, आपने मेरी भलाई के लिए जो किया सो किया और हमने श्राप दे दिया। अब मैं कहता हूं मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान ने कहा नहीं नहीं नारद, इसमें आपकी कोई बात नहीं थी, मन इच्छा कहा दीन दया। भगवान ने कहा तो मेरी इच्छा से सब हुआ है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। नारद बोले हाँ महाराज, मैंने बहुत कटु वचन आपको कहे, ना मालूम क्या क्या मैंने कह दिया। भैया जो बाहर खड़े हुए हैं उनसे निवेदन है बैठ जाइए, अगर बैठना नहीं है तो चले जाइए। बोलिए उत्तर भगवान की जय। देखो महाराज, भगवान की कथा में आइए तो बोलिए नहीं, बहुत बड़ा पाप लगता है, जब कहा जाए तब बोलिए। भगवान बोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं कि प्रिय, नारद जी ने कहा हे प्रभु, हे स्वामी, मैंने बहुत दुर्वचन, मैंने आपको बहुत कटु वचन कह दिया है, माफ करिएगा हमें। अब मैं क्या करूं, कैसे मेरा पाप दूर होगा, कोई उपाय बताइए महाराज। भगवान विष्णु ने कहा नारद जी बस बस चिंता मत करिए, शांत हो जाइए और मैं तुमको उपाय बताता हूँ। क्या उपाय बताता हूँ सुनिए। नारद जी ने कहा बताइए महाराज, जो उपाय बताना हो बता दीजिए। जब हो जाए शंकर सतनामा, होई यह गाय तुरत विश्रामा। जप हो जाए शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। राम 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 सीता राम राम राम, बोल बोल राम 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 सीता राम राम राम। जय हो राम 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 सीता राम राम राम। जय हो राम 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 सीता राम राम राम। जप हो जाई शंकर सतनामा, जोई हृदय तुरत विश्रामा। जप हो जाए शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। कौ नहीं शिव समान प्रिय मोरे, कौन है शिव समान प्रिय मोरे। असी पर प्रीति सजहु जनि भोरे। असि पर तीत दजु जन भोरे। जहीं पर दीवाना करहि सुनामी, जो न पावो मुनि भगति हमारी। जहीं पर कृपाना करहि पुरारी, सोना पाव मुनि भगति हमारी। राम 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 सीता राम राम राम। बोल बोल राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। नारद जी ने जब भगवान की विनती किया तो भगवान ने नारद जी से कहा जाइए शंकर जी के 100 नामों का जाप करिए, और जो शंकर जी की पूजा करता है, सबसे पहले शंकर जी की पूजा करता है, उसके बाद में मेरी पूजा करता है, मैं उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। और बिना शंकर जी की पूजा के मेरी पूजा सिद्ध नहीं होता है। मानस में भगवान विष्णु ने स्वयं बता दिया है नारद जी से। हे नारद जाइए, और यदि ऐसा आप करेंगे तो हम तुम्हें वरदान देते हैं कि हमारी माया अब आपके सन्निकट कभी नहीं आएगी। ऐसा कह करके नारद जी चले गए। जब भगवान वहां से अंतर ध्यान होते हैं और नारद जी आगे को चल देते हैं। हर गण मुनि जात पत देखे, विगत मोह मन
हर्ष विषेखे अति सवेत नारद कहि आए कहे पद आरत बचन सुनाए। नारद जी के पास आ गए दोनों भगवान भोले बाबा के गण पांव पकड़ करके लगे रोने, हे महाराज अब आप हमें माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, अनजान में अपराध हो गया, मैं आपको समझ नहीं पाया था। नारद जी ने कहा बस बस मैंने जो कह दिया वो कह दिया, निश्चर आपको होना पड़ेगा और जिस दिन अपने भुजा के बल से पूरे विश्व को आप जीत लेंगे, आपके कारण से समस्त भक्त भगवान के त्रस्त हो जाएंगे, त्राहिमाम त्राहिमाम करेंगे, तब भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेकर के और तुम्हारा उद्धार करेंगे। ये पार्वती एक जन्म में ये नारद जी के श्राप के कारण से भगवान भोले बाबा के जो दो गण थे, ये दानव और कुंभकर्ण हुए, इनके उद्धार करने के कारण भगवान का अवतार इस भूतल पर हुआ। बोलिए भक्त भगवान के भगवान का कीर्तन करिए, उसके बाद में आगे का प्रसंग श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भोले भक्त भगवान की जय हो, राधा माधव भगवान की जय हो। भगवान भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा प्रिय एक चरित्र आपको मैं और सुनाता हूँ। स्वयं भुव मनुष्यत अरुरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा गणपति धर्म आचरण नीका अजहु गाव श्रुति जिन कयलीका। स्वयं भुव मन और शतरूपा, इनके 3 पुत्री और 2 पुत्र आगोती देवहूति प्रसूति उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 5 संतान थी स्वयं भूमन की और शतरूपा की। महाराज नृप उत्तान पद सुततासु ध्रुव हरि भगत भय सुत लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि वेद पुराण प्रशंसय जाहि। उत्तानपाद पुत्र थे, उनके पुत्र हुए ध्रुव जी, जिनको सब लोग जानते हैं। वाह भाई वाह, एक बात बड़ी अच्छी याद आई। आप लोगों ने प्रेम भूषण महाराज का नाम सुना होगा। एक बार प्रेम भूषण महाराज जी कथा कह रहे थे, बहुत बड़ी जनता थी और कथा कहते कहते उन्होंने मन में विचार किया, ये जितने भक्त आए हैं कथा सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए आए हैं कि अपना समय गंवाने के लिए आए हैं। कहने लगे ये एक चींटी 50 कोस ऊंचे पर्वत पर चढ़ गई। श्रोता बोले जी महाराज, वहां से 50 किलो का एक पत्थर उठा लिया। श्रोता बोले जी महाराज, और फिर वो चींटी पत्थर को लेकर के जमीन पर कूद पड़ी। बोले जी महाराज, पत्थर तो टूट टूट करके चूर्ण हो गया, लेकिन चींटी का एक टांग न टूटा। बोले जी महाराज, तब प्रेम भूषण जी महाराज ने कहा बिल्कुल झूठ महाराज, आप लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, बैठ करके परपंच करते हैं। हे भैया, आरती करवा दूंगा तुरंत। इतना मेरे पास समय नहीं कि मैं बकता रहूं, आप लोग बकते। माइक लगा दीजिए भाई उधर, जो लोग भी कहना चाहते हैं कह ले, ये कोई बात नहीं हुई। बोले भक्त भगवान की जय।